तो मैं कह रहा था कि शुंग काल जो है पहली शताब्दी है ना, और वो गुप्ता काल क्या निकला? गुप्त काल में जो है सन बताओ, ईस्वी। आ रहा हूँ जी। कहाँ गया? हाँ हेलो जी। हाँ भैया जी, बात तो सारी खैर होनी चाहिए देश में। पीएफआई की भी बात चली, जो देश विरोधी। पीएफआई आज मुद्दा नहीं है। पीएफआई मुद्दा नहीं है आज। नहीं, मैं मुद्दा तो है ना, क्योंकि देश विरोधी के बारे में बताया जा रहा। तो जो देश विरोधी है उसमें अगर जो देश विरोधी कामों में संलिप्त हैं, लगे हैं, तो जरूर अंदर जाने चाहिए जेल के। तो उसमें तो आपको बचाव नहीं हो सकता। बचाव नहीं होना चाहिए। हाँ। प्रतीक जी, मगर एक सवाल है हमारा कि एक प्रचारक है शिंदे जी, जो शाखाओं में जाते थे आरएसएस की, और वो कह रहे थे कि हमें बम बनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत गलत बिल्कुल गलत बात। लो प्रतीक, जो मुद्दा है उसी में रहो। अरे शांत हो जाइए। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बहस नहीं है। मैं एक मिनट, मैं फिर वही बात कहूंगा। मैं फिर कहूंगा मेरी बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। अगर इनके वाली बहस को भटकाओ मत। अगर पीएफआई देश विरोधी एक्टिविटीज में है तो जाएगी, अंदर जाना चाहिए। प्रतीक, अगर इनकी बातें ठीक होती तो ये सत्ता में होते, पहली बात। आईफोन 14 इंडिया में कभी किसी ने सोचा था कि बनेगा? आज की खबर है कि एप्पल ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने ये फैसला किया कि चाइना से हटा के भारत में आईफोन बनेगा। भारत वालों के लिए, किसी भी भारतवासी के लिए ये छाती चौड़ी करने वाली बात है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में आईफोन बना रही है। आप जानते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उससे? आप जानते हैं किसी को? अरे क्या बज रहे? अरे खाली चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करते, खाली गला खराब हो जाता। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने मान ली कि एक साल से बताइए सिलेंडर कितने का बिक रहा है। सिलेंडर 580 पे हुआ, कब हो गया? जी। अरे मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब से, क्या इंडिया में आईफोन बनना है तो उसका करूँ क्या? 1.5 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। 30,000 में आईफोन दिलवाओ। 30,000 में अगर बन गया तो इंडिया में 1.5 लाख का खरीदा जा रहा है। तो आईफोन क्या, कोई और ले लो। हाँ जी, आ गया। एक चीज मैं कहूँगा, अर्थव्यवस्था का मामला वाकई में गंभीर है। आपके चैनल को सरकार के सारे लोग देखते हैं। चालू खाता घाटा इस समय रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। आपके अर्थव्यवस्था की गति, जो हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट है, अभी इस समय जरूर 13.5% है, लेकिन तमाम जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो हम लोगों के इस साल का अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट को उसको गिराया जा रहा है। तमाम लोग गिरा रहे हैं। यहाँ से विदेशी पूंजी निवेश लगातार बाहर जा रहा है। एक देखिए, ये नीतियों की बात है, ये किसी को ये नहीं चाहेगा, सरकार को श्रेय जाएगा। एक अच्छी बात हुई है कि इतने वर्षों से हम लोग तवज्जो देते आए थे व्यापार को, अब हम तवज्जो दे रहे उत्पादन को, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या राजकोषीय घाटा है आज? कितना बढ़ गया? आयात कितना बढ़ गया? निर्यात में इस देश में सारी चीजें, अर्थव्यवस्था कहाँ है? हालत खराब है, लोगों का रोजी रोजगार खत्म है, और ये कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था सुधारी है। मैं ये कह रहा हूँ, जो इन्होंने महंगाई पे जवाब मैं दे दूं। यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे सब बात करेंगे। बात जब आएगी, जब कोई सरकार कोई मुद्दा लाएगी, जब वो सरकार लाएगी एक पक्ष में कि युवाओं के लिए नौकरी आए, अग्निवीर जैसा योजना लाएगी, तो क्या करेंगे हमारे देश के विपक्षी नेता? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे देश में मौजूद विपक्षी लोग क्या करते हैं? हमारे युवाओं को भड़का देते हैं। एक ट्रेन अगर 1 सेकंड लेट हो जाए, करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है सरकार को, और ये युवा दिल्ली की तरह उतनी ट्रेन बसें जला देते हैं। आखिर महंगाई नहीं करेगी तो क्या करेगी सरकार? और हमें ही झेलना पड़ेगा। जब एक ट्रेन लेट होने पर हमें इतना नुकसान झेलना पड़ता है, तो आप अंदाजा लगाइए जब हमारे देश में कोई योजना आती है और हमारे देश के यंग युवा उछल के वो सारी ट्रेन और बस जला देते हैं, तो सर महंगाई का ये जुर्माना कौन? मुझे इस समय कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और ये बताइए आपका नाम क्या है? खुशबू पांडे। खुशबू कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार से हैं हम। बिहार में कहाँ से? जमुई मुंगेर
कुत्तों का जिला। अब मुंगेर, मैं समझ गया था पानी वहीं का है, ये मुंगेर का ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में आइए, बहुत दूर तक जाएंगी। बहुत अच्छा, आज अभी नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। मात्र 5 दिन के भीतर जांच एजेंसियों ने दूसरी बार पीएफआई के खिलाफ कमर तोड़ प्रहार किया है। असम से गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से मध्य महाराष्ट्र तक 8 राज्यों में पीएफआई पर कमर तोड़ प्रहार किया गया है। देश भर में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन आज मुद्दा सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है। आज आर पार में मैं बहुत बड़ा एक्सपोजे अर्थात खुलासा करने जा रहा हूं, आखिर पीएफआई ने अपनी खुफिया विंग क्यों बनाई थी, इस खुफिया विंग के निशाने पर कौन कौन था। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि विदेशी फंडिंग से लेकर देश के खिलाफ एजेंडा वाली खबर तो हर चैनल आपको दिखा रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएफआई की इस खुफिया विंग का बड़ा मकसद क्या था। क्योंकि खुद पीएफआई के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को, लोगों को इस खुफिया विंग की भनक तक नहीं थी, लेकिन आज उन लोगों को भी आईना दिखाने का दिन है जो पीएफआई को सियासी कवर फायर निरंतर लगातार दे रहे हैं। आरएसएस का नाम लेकर देश विरोधी पीएफआई का हौसला बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर कई बड़े चेहरे होंगे, सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ने वाले हैं। कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद एसटी हसन और कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता राशिद अलवी। हमारे साथ ये तीनों एक साथ मौजूद होंगे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा संवाद। क्या पीएफआई का गेम ओवर होने वाला है? आज के आर पार में बहुत बड़ा खुलासा। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े और 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अगर कोई ऐसी चुनौती देना चाहता है, इस्लामीकरण कर देंगे या ऐसी जो मंशा है, ये मंशा ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इस पर हो रही राजनीति भी समझ लीजिए। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी दिग्विजय सिंह को पीएफआई और आरएसएस एक जैसे संगठन लगते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी पीएफआई पर कार्रवाई वाला दर्द ट्वीट कर जाहिर किया। उन्होंने लिखा, हम आह भी